Assalamualaikum everyone and welcome to my YouTube channel. Hope you all are doing well. So आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो है यूरिनरी सिस्टम, जिसे एस्क्यूटरी सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग बेसिकली क्या डिस्कस करेंगे, किडनी की क्या एनाटमी है, उसका स्ट्रक्चर कौन है, यूरिन फॉर्मेशन कैसे होगी, उसके अलावा उसके जो और पार्ट्स है डेट इज जैसे कि यूरेटर एक ट्यूब है जो कि यूरिन को कलेक्ट करती है, देन यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ये मेन जो 4 पार्ट्स हैं ये मिलके जो है वो यूरिनरी सिस्टम का काम करते हैं। ठीक है, अच्छा अब इनकी हम लोग एनाटमी को डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है किडनी की एनाटमी। ठीक है, जैसे कि पता है कि ह्यूमन की जो 2 किडनीज होती हैं, ठीक है, एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब उस किडनी के जो है वो शेप कैसी होती है कि इसकी एक शेप जो है वो बीन लाइक शेप होगी। ठीक है, और ये रेडिश कलर में होते हैं और उसके अलावा इनके ऊपर जो है डेट इज अगर देखा जाए तो एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है दोनों किडनी के ऊपर, ये जिसको एड्रिनल ग्लैंड कहेंगे। ये ठीक है, ये लेफ्ट किडनी है और ये राइट किडनी है। इन दोनों के ऊपर एक ग्लैंड प्रेजेंट है जिसको एड्रिनल ग्लैंड कहेंगे। ठीक है, देन सेकंड जो पार्ट हमने पढ़ा था वो है यूरेटर। ये जो ट्यूब एक आ रही है, ठीक है, ये लॉन्ग ट्यूब, ये इसको यूरेटर कहेंगे। देन ये नीचे आ रही है ब्लैडर जिसको मसाना भी कहेंगे। ठीक है, ये ब्लैडर है जहाँ पे यूरिन जो है वो स्टोर होगा। और देन उसके नीचे भी एक ट्यूब है जिसको यूरेथ्रा कहेंगे। ठीक है, और ये जो है यूरिन को एग्जिट करेगी थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, बॉडी से निकाल देगी। देन ये मेन जो है वो 4 पार्ट्स है। ठीक है, अगर हम लोग किडनी की बात करें, अच्छा किडनी को जो है वो मेडिकल टर्म में किडनी एक तो किडनी कहते हैं। ठीक है, दूसरा उसका जो नाम है उसको रीनल भी कहते हैं। ठीक है, सो इसको अगर ये यूरिनरी सिस्टम है या इसको एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहेंगे और थर्ड वन नेम है रीनल सिस्टम। ठीक है, सो 2 किडनी है। इनके किडनी का मेन फंक्शन क्या है कि ये जो भी ब्लड जो है वो आ रहा होता है, ठीक है, अब बॉडी में जो ब्लड आ रहा होता है किडनी की तरफ, ठीक है, अब वो क्या होता है उसमें टॉक्सिसिटी होती है। ठीक है, उसमें टॉक्सिक एलिमेंट होते हैं तो उस ब्लड को वो फिल्टर करेगा, साफ करेगा किडनी। ठीक है, मेन इसका काम है कि ये दूसरा ये उसको मेंटेन करेगा। ठीक है, और जितने भी वाटर इलेक्ट्रोलाइट साल्ट्स वगैरह जो भी हैं उनको भी जो है वो क्लीन करेगा। ठीक है, और ये इन सारों को क्लीन करने के बाद ये क्या करेगा, एक यूरिन जो है वो फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, मेन इसका काम ही है किडनी का। ठीक है, सो हम इसको अब डिटेल वाइज देखते हैं कि किडनी का क्या है। बेसिकली अगर इसकी लोकेशन की बात की जाए ना तो किडनी हमारे पास रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। ठीक है, सो रेट्रोपेरिटोनियम का मतलब ये है कि पेरिटोनियम जो है ना वो एब्डोमेन जो पेट की जो होती है ना कवरिंग, उसको कहते हैं पेरिटोनियम। यानी कि पेट के जितने भी ऑर्गन्स है उसको जिसने कवर दिया होता है उनको पेरिटोनियम कहते हैं। अब रेट्रोपेरिटोनियम का मतलब होता है कि उस कवरिंग के पिछली साइड पे जो है बिहाइंड द पेरिटोनियम वो किडनी प्रेजेंट है। ठीक है, अच्छा अब अगर इसकी एनाटमिकली उसमें देखा जाए कि लोकेशन की बात की जाए तो जो रिब्स है ना वो जैसे कि 12 रिब्स होती हैं। ठीक है, नॉर्मली सो जो लास्ट जो 2 रिब्स है ना 11 और 12 इसके पीछे प्रेजेंट होता है। और अगर स्पाइन के अकॉर्डिंगली देखा जाए या वर्टिब्रा के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो हमारे पास जो T11 थोरेसिक 11 नंबर वहाँ से स्टार्ट होता है और लंबर के 3 नंबर तक जो है वो जाके इसका एंड होता है किडनी का। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे थोरेसिक 11 से नंबर 3 तक जो है वो एंड होता है। अच्छा अब इसकी अगर लेंथ देखी जाए ना तो ये हमारे पास आ जाता है, एक स्मॉल ऑर्गन्स होते हैं तो इनकी 5 इंच तक जो है वो इनकी लेंथ होती है। ठीक है, हर किडनी की। लेकिन अगर इनकी चौड़ाई देखी जाए ना तो वो कितनी होती है कि 2 से 3 इंच तक ये वाइड होते हैं। ठीक है, और थिकनेस देखी जाए 1.5 इंच जो है वो थिक होते हैं। ठीक है, हर पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है। ठीक है, हर पर्सन का जो है वो उसका साइज डिफरेंट होता है। ठीक है, हर किसी की उसकी मुट्ठी के हिसाब से होता है, हाथ की मुट्ठी के हिसाब से। ठीक है, सो वेट जो है ना इसका वो 140 से 160 ग्राम तक है और ये 1
1/3 पाउंड का भी होता है, ठीक है। सो अगर किडनी का बात की जाए ना, तो ब्लड की तो नॉर्मली जो ब्लड होता है वो 1% आता है, ठीक है। लेकिन जो किडनी में जो है वो 20% ब्लड जो है वो किडनी लेता है हार्ट से, ठीक है। जो कार्डियक आउटपुट है ना हार्ट का, वो बेसिकली 20% ब्लड जो है वो किडनी की तरफ भेजता है फिल्टर आउट करने के लिए, ठीक है। सो इसीलिए किडनी कॉन्टिन्यूसली उसका यही काम है कि वो ब्लड को साफ करता रहता है, ठीक है। सो वेन्स के थ्रू लेता है, आर्टरीज के थ्रू देता है, तो वो कॉन्टिन्यूसली जो भी इसका सिस्टम है तो वो करता रहता है, किडनी ज़्यादा वर्कआउट करता है। सो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, हमारे पास दो किडनी होती है, एक राइट और एक लेफ्ट, ठीक है। सो जो राइट किडनी होता है ना, वो थोड़ा सा लोअर करके उसका जो है वो प्लेसमेंट है, ठीक है, लोअर करके पड़ा हुआ है एज कम्पेयर टू द लेफ्ट किडनी। लेफ्ट थोड़ा सा ऊपर है और राइट थोड़ा सा नीचे है। क्यों नीचे है? क्योंकि राइट साइड पे जो है वो ऊपर लीवर आ जाता है, जिसकी वजह से उसकी थोड़ी सी लोकेशन नीचे की तरफ हो गई है, ठीक है। देन इसके अगर एक्सटर्नल फीचर्स की बात की जाए, एक्सटर्नली, सो अगर किडनी है, ठीक है, उसके इर्द गिर्द लेयर्स की बात करेंगे कि उनके इर्द गिर्द लेयर्स होंगे, कैप्सूल होंगे जिसने उसको कवर दिया होगा। सो बेसिकली 3 टाइप के जो कैप्सूल हैं या फिर जो लेयर्स हैं जिन्होंने किडनी को कवरिंग दी हुई है, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है रीनल कैप्सूल, ठीक है। सो रीनल कैप्सूल है, देन एडिपोस कैप्सूल है, एंड देन रीनल फेशिया है। रीनल कैप्सूल का क्या है, ये एक बहुत ही थीन पतली सी जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यूज की इरेगुलर टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज का जो है वो एक कोटिंग होती है, ठीक है, जिसने किडनी को कवर किया होता है और ये डायरेक्टली किडनी के ऊपर वाली सरफेस पे प्रेजेंट होती है लेयर, ठीक है। इसका मेन काम क्या है कि ये जो किडनी है या ठीक है गुर्दे हैं, उनको शेप जो है ओरिजिनल उसको मेंटेन रखता है, ठीक है, और कोई भी किसी किस्म की चोट लगना या इंजरी होने से इसको बचाता है, ठीक है। देन सेकंड वाली जो लेयर है विच इज एडिपोस कैप्सूल, ठीक है, ये चर्बी या फैट से बनी हुई होती है, इसको फैट कैप्सूल भी कहते हैं, ठीक है। जो विनल कैप्सूल की जो बात की थी कि जो लेयर है उसके बिल्कुल बाहर ये वाली लेयर होती है, ठीक है। अब ये क्या करता है कि ये कुशन ये प्रोवाइड करता है या किडनी को होल्ड करता है, जिस प्लेस यानी कि जिस जगह पे किडनी पड़े हुए है ना, उसको उसी ही जगह पे मेंटेन रखता है, ठीक है। देन लास्ट वन जो हमारे पास आ जाती है लेयर, वो है रीनल फेशिया। अब ये एडिपोस कैप्सूल के बाहर जो एक लेयर होती है जिसको रीनल फेशिया कहते हैं, ठीक है, ये भी एक डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है और पेराइटल पेरिटोनियम के बिल्कुल डीप करके होती हैं। ये क्या करती है कि जो किडनी होता है ना, उसको जो पीछे वाली पोस्टीरियर एब्डोमेन की जो वॉल्स हैं या फिर जो पेरिटोनियम जो एब्डोमेन की कवरिंग है उसके साथ जाके उसको जोड़ देता है, कनेक्ट कर देता है, ठीक है। और एक और यहाँ पे आएगी जो है वो फैट की बात की गई है, पैरारीनल फैट, जो है वो बेसिकली पीछे होता है एक्सटर्नली और पोस्टीरियर होता है। रीनल फेशिया जो बात की है उसके बिल्कुल पीछे होता है, ठीक है। ये एडिपोस टिश्यू से बना हुआ है और ये बेसिकली प्रोटेक्शन करता है अगेंस्ट द आउटसाइड